तो एपिसोड 7 की शौतौईस होती है, जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में दिखा था तियन नाम की एक लड़की सामने से आती है और लड़की को देखते ना जैसे इसे टच करती है ना, सामने से इसको पूरा उसके बीमारी के बारे में मालूम चल जाता है। तो उससे बताता है कि यहाँ पे तेरे को कमाल की बीमारी लगी है, जिस चक्कर में तेरे उस बीमारी से मौत भी आगे चल के हो सकती है। सामने से तियन एकदम हिल जाती है, वो कहती भाई ऐसे कैसे, तुम्हें यहाँ पे कैसे मालूम चला। जो सुनते ना शौक कहता है यार मैं हुई कमाल का, मैं देखते ही यहाँ पे बता सकता हूँ किसको क्या बीमारी है और किसको यहाँ पे क्या बीमारी नहीं है। मनी मन तो खुश से कह रहे यार ओ बुढ़ाओ, यार मुझे लगा भाई कमीना हरामी बुढ़ाओ रहेगा, कुछ उसने मेरी मदद नहीं की, लेकिन यार उसने तो मेरी बहुत मदद कर दी। क्या उसने ये ज्ञान मेडिकल स्किल दिया था, लिटरली मैं किसी को भी छू के सामने से उसके बीमारी इलाज के बारे में बता सकता हूँ, मानना पड़ेगा। ये लड़की तियन कहती है अच्छा भाई तुम सामने से देख के किसी का भी बता सकते हो, वाकई में तुम तो बड़े कमाल के और टैलेंटेड हो। यहाँ पे ये भी कहते कि हाँ हाँ वो बात तो मुझे मालूम है कि मैं कमाल का और टैलेंटेड हूँ, लेकिन तियन भाई अंदर ही अंदर हिल चुकी है शिट भाई, इसको मेरे बीमारी के बारे में मालूम है। अगर ये बात है ना बाहर चल जाएगी, जब लोगों को मालूम चलेगा कि हाँ भाई मुझे ऐसी ऐसी बीमारी है, तब भाई मेरा यहाँ पे ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, जो मैं यहाँ पे भी बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो इसका मुंह मुझे शांत करना पड़ेगा, यानी इसे जहाँ से लगता है मुझे मारना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा। इसलिए भाई अपने हाथ के पीछे यहाँ पे एक चाकू निकाल लेती है इसको जहाँ से मारने के लिए, और हल्का हल्का उसके पास बढ़ती है। तभी सामने से शौक कहता है सुनिए यंग लेडी भाई, देखिए भाई आपको तो मालूम चल चुका है, मैं किसी को भी देख के यहाँ पे ना बीमारी के बारे में बता सकता हूँ। एक और कमाल की बात बताऊँ, मैं किसी का जो बीमारी का इलाज है ना वो भी यहाँ पे बता सकता हूँ, और साथ ही में उसके यहाँ पे मैं इलाज भी कर सकता हूँ। समझ गए क्या? सुनते ही यहाँ पे जो चाकू से मारने वाली थी ना एकदम रुक जाती, कहा भाई इलाज भी कर सकते, वाकई में मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो पूछती भी कि वाकई में आप इलाज कर सकते हो ना? ये कहता ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे इलाज भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद से सुनते ही चाकू यहाँ पे रख देती है, उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के अपने छाती के पास लेके जाती है और कहती है प्लीज़ अगर वाकई में आप इलाज कर सकते हो तो मेरा इलाज है कि प्लीज़ मेरा बीमारी भी दूर कर दीजिए। जैसे इसका हाथ टच करवाती है अपने छाती के पास, यहाँ पे ये भी हिल जाते कि अरे बाप रे भाई इसने कहाँ टच करवा दिया। रियलिटी में ऐसी होती भी नहीं यार, मालूम नहीं मानोगे ना कहाँ से मिल जाते। ये दूर भागता हो कहते देखो 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 मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, मुझे पैसों में इंटरेस्ट है, पैसे दो तो भाई मैं शायद तुम्हारे यहाँ पे इलाज कर दूँ। तो सामने से कहते हो ओके ठीक है भाई बताइए आपको यहाँ पे कितने पैसे चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। तो सामने से शौक कहता है अच्छा ठीक है भाई तुम्हें भाई मैं यहाँ पे ठीक ठाक हिसाब बता रहा हूँ, ना ही ज़्यादा ना ही कम, देखना भाई मैं कम बिल्कुल नहीं करूँगा, जो बोलूँगा वो प्राइस तुम्हें देना पड़ेगा। सामने से भी कहते ओके ओके ठीक है बताइए। तो मनी मन सोचती यहाँ पे कितना बोल सकते भाई 3 लाख, हाँ 3 लाख बोलेंगे। आमतौर पर ना जो मेरा बीमारी का इलाज है ना इससे ज़्यादा में लगेगा, तो अगर भैया 3 लाख में करने को तैयार है तो उतना मैं इनको देने को भी तैयार हूँ। तो सामने से मालूम है कितना बोलता है, बोलता है 300, मुझे 300 टाल यहाँ पे चाहिए, और 300 मतलब 300 भाई यहाँ पे मैं बिल्कुल भी कम करने वाला नहीं हूँ, अगर 300 देना है तो दो। सामने से हिल जाती कहती क्या 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 300, अरे यार ये बंदे को वाकई में पैसों के बारे में और क्या बीमारी का इलाज के बारे में कोई नॉलेज वगैरह नहीं है क्या भाई? ऐसे बीमारी का इलाज भाई लाखों में यहाँ पे होता है, लेकिन सामने से बेशम बेस यहाँ पे 300 मांग रहा है। यहाँ पे शौक है हाँ मैं 300 यहाँ पे मांग रहा हूँ, क्यों भाई क्यों 300 तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा लगता है, 300 तुम्हें नहीं देना? अगर ऐसी बात है तो भाई मुझे यहाँ पे इलाज भी नहीं करना, मैं नहीं करने वाला हूँ, जाओ आराम से अपने कोने में पड़े के रोते रहो, और बाद में जैसे टाइम आएगा तुम्हारी मौत हो जाएगी, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूँगा। सामने से कह देनी नहीं ऐसी 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 कोई बात नहीं है, 300 ना, हाँ मैं आपको यहाँ पे 300 देने को तैयार हूँ। जो सुनते यहाँ पे शौक है तो ठीक है भाई तुम तैयार हो तो कोई हम जगह ढूंढते हैं, और जगह ढूंढने तो वहाँ पे मैं तुम्हारा इलाज चालू करता हूँ। ये मनी मन खुश इसलिए कि भाई इसको यहाँ पे ऐसा लगा था कि अभी 100 या फिर 150 बेसिकली ना मैक्सिमम रहेगा इसके बीमारी को यहाँ पे ठीक करने के लिए, लेकिन मैंने सामने से यहाँ पे 300 मांग लिया, यानी मेरा तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है। इससे बीमारी के इलाज का जो फीस है ना भाई उसके बारे में वाकई में कुछ आइडिया नहीं है। जब इससे मालूम रहता कि यहाँ पे ऐसे बीमारी के यहाँ पे लाखों रुपया लिया जाता है, तो सामने से ऑफकोर्स ये भी लाख रुपया मांगता है, लेकिन इससे भाई 300 भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है, जो लेकिन 300 यहाँ पे बेसिकली बहुत ही कम है। सामने से यहाँ पे लड़की कहती है ओके ठीक है भाई तो चलिए। लड़की मनी मन खुश है कि यहाँ पे लाखों का बीमारी का इलाज मैं सामने से इससे भाई कम में करवा लूँगी, यानी इसका मैं यूज़ कर लूँगी, इस बुद्धू को यहाँ पे मालूम ही नहीं चलेगा। यहाँ पे शौ भी खुश है कि यहाँ पे ये लड़की का भाई इलाज बहुत कम ही होने वाला, मैं यहाँ पे थोड़ा महंगे में करूँगा और इसका यहाँ पे यूज़ करूँगा, इससे यहाँ पे मालूम ही नहीं चलेगा। मतलब भाई दोनों एक दूसरे का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, दोनों को नहीं मालूम कि यहाँ पे एक्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। उसके बाद ना इलाज करने के लिए किसी दूसरे एरिया में लोग जाते हैं, तो उस एरिया में कहता है शौ कहता है हाँ ओके ओके मेरे पीछे पीछे आओ, तो ये भी कहते ओके ओके मैं आ रहा हूँ। और उसके पास घर के अंदर कुत्ता भी था, कुत्ता भी देखते कि ये लड़के लड़के अचानक से कहाँ जा रहे, तो ये भी पीछा करने लगते कि यहाँ कहाँ है। यहाँ पे जैसे आगे आते सामने से ये लड़का यानी शौक कहता है कि यहाँ जल्दी से अपने हल्के से यहाँ पे कपड़े उतारो और वहाँ पे लेट जाओ। यहाँ पे सामने से काफ़ी ज़्यादा सेक्सी अंदाज में लेट जाती है, हल्का सा ऊपर साइड का कपड़ा ढीला करती है। शौ से पूछती कि हाँ भाई ये ठीक है ना?
जो देखते हैं यहाँ पे शव हिल जाता है पूरा, इसके नाक से नोज ब्लीड निकलने लगती है कि ओ माय गॉड, का बवाल देख लिया। सामने से तियन पूछती भाई तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ वो तो नहीं गया? ये कहते नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं चंगा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे कुत्ता समझ जाता है कि ओ माय गॉड, यहाँ पे जो कुछ होने वाला है ना, कुछ आग लगा देने वाला होने वाला है, तो क्यों ना भाई जो बहती गंगा है उसमें जाके मैं भी यहाँ पे हाथ धो लूँ। तो कुत्ता भी भाई एकदम खुश होकर उनकी ओर जाने लगता है। यहाँ पे शव भी देखता है भाई कुत्ता, भाई ये कुत्ता तो हमेशा बाहर रहता है, ये आज अंदर साइड यहाँ पे क्या कर रहा है। कुत्ता जाता है सीधा उसके पास, पैर के पास, तियान के पैर के पास जाता है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठरकी लग रहा था कुत्ता। जो देखते हैं सामने से तियान भी समझ जाते कि एक से भाई ये कुत्ता मेरे पास क्या करने आया है, और मेरे पैर के पास जाके क्या भाई ठरकी जैसा भाई अपना ठरक मेरे पैर को चाट के यहाँ पे निकालेगा। सामने से वही करना चालू कर देता है, चाटना। जो देखते हैं यहाँ पे शौबी, उसको जलन होता है कि साला भाई लड़का मैं हूँ भाई, मुझे ये सामने से ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम किसी भी लौंडे के अंदर यहाँ पे हिम्मत नहीं होती। लेकिन भाई कुत्ते के अंदर यहाँ पे हिम्मत हो रही, मुझे कुत्ते मतलब कुत्ते को देखकर जलन हो रही है। और यहाँ पे जब कुत्ता अपना पैर चटा के काम कंटिन्यू किया है, मन ही मन खुश गया है, क्या पैर है भाई, मजा आ गया। सामने से तभी भाई उसको गुस्सा आता है, तियन को लात मार के उड़ा देती, कहती साले ठरकी कुत्ते, मतलब कुत्तों को अंदर भी इतना ठरक भरा रहता है भाई, मुझे आज मालूम चला। यहाँ पे बेचारे कुत्ते की आई थिंक शायद मौत हो जाती है। यहाँ पे ये उसे सलामी देता, कहता भाई कुत्ता क्या तू बहादुर कुत्ता था, तुझे भाई मैं ज़िंदगी भर यहाँ पे बोलूँगा नहीं, तूने भाई सारे लौंडों का वो काम पूरा कर दिया जो लौंडे भाई हम ज़िंदगी भर में चाह के भी यहाँ पे कर नहीं सकते। तो ये कुत्ता महान है भाई, तेरे लिए भाई मैं हर संडे को यहाँ पे भाई ना सारे कुत्तों के लिए, मतलब तेरे याद में सारे कुत्ते जो भी ना मोहल्ले के, मैं जाके वो उनको एक एक हड्डी खिलाऊंगा। तभी यहाँ पे चिल्ला देती हैं जोश से कि भाई क्या बकवास किया जा रहा है, मेरा इलाज करने आता ना, चुपचाप मेरा इलाज कर। ये कहता है ओके ठीक है करता हूँ। उसके बाद शाह ये भी कहता है ओके ठीक है, लेकिन भाई जो इलाज है तुम्हारे पीठ पे करूँगा, बेसिकली सुई से भोंक भोंक के इलाज करने वाला तरीका, तुम्हारे पीठ के ऊपर मुझे भोंकना है। तो जल्दी से भाई पीछे शर्ट का कपड़ा यहाँ पर ढीला करो। तो वो भी भाई अपना बैक को बैक लेस यहाँ पे कर देती है, सुनहरी चमकीली दम मलाइक से भाई ज़्यादा प्यारी और सफ़ेद यहाँ पे उसकी पीठ थी। जो देखते हैं भाई शौक के भी अरमान खड़े होते कि ओ माय गॉड क्या पीठ है भाई, मन करो जाके भाई अपना यहाँ पे भाई गाल उसे रगड़ लूँ, लेकिन नहीं कर सकता, कंट्रोल करना पड़ेगा। सामने से सुई लेके भाई भोंकने के लिए तैयार था। वो कहती है आराम आराम से प्यार से हौले हौले कीजिएगा वरना दर्द होगा। ये शौक कहता है डोंट वरी, मैं हूँ ना भाई, भरोसा मुझ पे रखो। और सुई लेके सबसे पहला यहाँ पे लगाता है, टोटल 100 बार यहाँ पे लगाना था, तो एक बार लगाता है, जैसे लगाता है जोर से चलाता है, वही माँ बहुत ज़ोर से घुसा दिया, आई मीन सुई। उसके बाद से भाई और भी यहाँ पे बार बार घुसा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे मतलब आराम मिल रहा है भाई, अब पहले जैसे यहाँ पे दर्द नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये भी सोचती कि अगर मेरा इलाज यहाँ पे हो जाएगा तो ठीक है, काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अगर लौंडा मुझे झूठ बोल रहा है और मेरे साथ यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठा रहा है, तब तो मैं नहीं से छोड़ूंगी और इस पूरी किंग फैमिली ने मैं उसे यहाँ पे बर्बाद करके रख दूंगी। उसके बाद यहाँ पे जो अपना तरीका यहाँ पे चालू करता है, सुई पे सुई लगाया जा रहा है। सामने से उसको भाई आई डोंट नो उसको यहाँ पे दर्द हो रहा है या फिर मजा आ रहा है फिर और गेजा मारा है। सामने से उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल मैंने बोला 100 बार लगवाना था, तो यहाँ पे 100 बार यहाँ पे हो जाता है। जैसे 100 बार होता है, सामने से थोड़ा सा रिलैक्स वगैरह यहाँ पे फील करती है। देखते हैं यहाँ पे ये जो इलाज का तरीका है ना, 100 बार सुई लगा के सामने से ठीक करने वाला, ये जो टॉप लेवल के रहते हैं ना फिजिशियन और डॉक्टर लोग, वो लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। इस लौंडे को ये वाला यहाँ पे आता है, मुझे मालूम नहीं था, तभी शौक करता है। लेकिन एक सेकंड एक जगह पे सुई लगाना भी बाकी रह गया, वो है तुम्हारे सिर के ऊपर सुई लगाते हैं यहाँ पे। और फाइन जो इलाज है कंप्लीट हो जाता है, वो कहता है ओके ठीक है भाई मैंने तुम्हारा इलाज कर लिया, अब जो भी कपड़े उसे अच्छे से यहाँ पे कर लो, वरना कोई देखेगा तो भाई फिर से यहाँ पे गलत फैमिली हो जाएगा। सामने से ये महसूस करती है वाकई में काफ़ी अच्छा फीलिंग हो रहा है। और जो डार्क एनर्जी या फिर जो ईविल एनर्जी इसके बॉडी के अंदर था, जिससे भाई इसको बीमारी लगी थी, वो ईविल एनर्जी भी निकल जाता है। देखते कि ऐसा भाई वाकई में इलाज हो चुका है, यानी ये लौंडा तो वाकई में कमाल का, तो उसने इस बीमारी का यहाँ पे इलाज कर दिया। लेकिन इतने लंबे समय से सभी से फालतू नल्ला ऐसे मानते थे, लेकिन ये फालतू नल्ला नहीं है, इतने समय से खुद का एबिलिटी है छुपा के यहाँ पे रखा था। तब यहाँ पे पीछे शव आता है, कहते क्या भाई बड़ी यहाँ पे तो खुश लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही कि यहाँ पे पैसे वैसे नहीं दूंगी और यहाँ से भाग जाऊंगी, इलाज तो हो ही चुका है। ये कहती है नहीं ऐसा सामने से मैं ऐसा थोड़ी ना कर सकती हूँ। ये कहता है ओके ठीक है भाई, तो चुपचाप जो 300 है ना, यहाँ पे 300 टाइल्स मुझे निकाल के दे दे। तो सामने से तियन कहते नहीं 300 तो कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्काउंट दीजिए ना, कि भाई उसके दिमाग में आता है कि यहाँ पे बंदा तो ये काफ़ी यहाँ पे कमाल का, इससे यहाँ पे एक्जैक्टली नहीं मालूम कि यहाँ पे 300 एक्जैक्टली बहुत ही कम है, तो इससे भी ऐसा लगने नहीं दूँगी कि यहाँ पे 300 कम, इसलिए सामने से बार्गेनिंग करती हूँ, 300 से और कम करने की मैं कोशिश करवाती हूँ। शायद भाई इसका भी बाद में जब इसे रियल प्राइस मालूम चले तो यहाँ पे दुखी वुखी ज़्यादा इसे लगे ना, और अभी के लिए इसे 300 बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो भाई वही मैं इसे लगने यहाँ पे देती हूँ। तो सामने से कहता है अच्छा ठीक है, तेरे बड़े बड़े आरमान आई में मतलब तेरा सुंदर चेहरा देख के तुझे यहाँ पे मैं
डिस्काउंट देता हूँ, थोड़ा सा कम करता हूँ। सामने से कहती है ओके ठीक है भाई आपने कम किया, अच्छा ठीक है मैं यहाँ पे देती हूँ, कितना 299 देती हूँ, ये लीजिए 299। इसके यहाँ पे मिलता है, ये तो खुश है क्यों भाई, इसके तो दिमाग में ऐसा ही लगता है कि हाँ भाई 100 भाई 100 टाइल्स है ना बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बदले में 299, यानी भाई मैंने मतलब टोटल 199 का यहाँ पे फ़ायदा कर लिया। मजा आ गया, इस लड़के को मैंने क्या बुद्धू बना लिया। सामने से यहाँ पे तभी तियन कहती है अगर आपको ये 299 यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं वापस ऐप ले सकती हूँ, बदले में भाई मैं आपके यहाँ पे हो जाऊँगी, चलेगा ना। सामने से तियन कहता नहीं उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए, आप उनके यहाँ पे पैसे चाहिए, पैसे मैं रखूँगा। सामने से तियन थोड़ी सी कन्फ्यूज़ कि भाई ये आदमी ये एग्जैक्टली है क्या। कभी कभी ना एकदम ठरकी यहाँ पे बन जाता है कि जैसे कि भाई खाली इसके अंदर ठरक भरा हुआ है, और कभी कभी खाली पैसे लिए मतलब पैसे इसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि मनी इज एवरीथिंग एंड गर्लफ्रेंड इज नथिंग। आखिर ये बंदा है क्या, पैसे के पीछे ज़्यादा पागल है या फिर गर्लफ्रेंड के पीछे और लड़कियों के पीछे ज़्यादा पागल है, कि भाई एक साथ दोनों के पीछे पागल होने बंदे एकदम ना के बराबर ही मिलते हैं। तभी चैप्टर भी खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।